कहते हैं ये लड़ाई संविधान बचाने की है, कहते हैं ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, कहते हैं इस बार बीजेपी को हराना है, सत्ता से बाहर करना है। लेकिन जब गठबंधन की बात आ जाती है, जब सीट बांटने की बात आ जाती है, तब 18% आबादी को, मुसलमानों को और एमआईएम को साफ नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्यों? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या एमआईएम इसलिए गठबंधन से बाहर है क्योंकि वो झुकती नहीं, बिकती नहीं? पूरा वीडियो देखिए, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, यह आवाज है उस तबके की जिसे हर बार खामोश किया जाता है। आखिरी तक जरूर देखना है आपको। आज मैं पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगा इंडिया गठबंधन का इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया गठबंधन को एमआईएम से डर क्यों लगता है? हर चुनाव में इंडिया गठबंधन कहता है बीजेपी को हराना है, संविधान बचाना है, नफरत के खिलाफ लड़ना है। लेकिन जब मुसलमान की बात आती है, जब एमआईएम की बात आती है, तब सबकी आवाज गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एमआईएम वो पार्टी है जो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलती है। वो संसद में खड़े होकर सवाल पूछती है, मॉब लिंचिंग पर, सीएए पर, एनआरसी पर, मुस्लिम नौजवानों की बेरोजगारी पर और उस सिस्टम पर जो मुसलमानों को सिर्फ भीड़ मानता है। एमआईएम कहती है हम तुम्हारे रहम पर नहीं, बराबरी के अधिकार पर यकीन रखते हैं, और यही बात गठबंधन को पसंद नहीं आती है। एमआईएम कोई यस मैन नहीं है, इसलिए उसे वोट कट्टर कहा जाता है, बीजेपी की बी टीम कहकर बदनाम किया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर एमआईएम वाकई कमजोर होती तो इतने बड़े नेता इसे हर चुनाव में मुद्दा क्यों बनाता? क्यों सीमांचल में उसके बढ़ते प्रभाव से डरते हैं? क्यों पटना में एक भी सीट नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि एमआईएम झुकती नहीं है, और इस देश की राजनीति आज वही सुनना चाहती है जो झुक जाए, बिक जाए और चुप रहे। लेकिन 18% को गठबंधन से बाहर क्यों रखा जाता है? अब जरा आंकड़ों की बात करें। बिहार की आबादी में 18% मुसलमान है, एक दो नहीं, पूरे 18% है। लेकिन जब सीट बांटती है तो ये 18% लोग कहाँ चले जाते हैं? कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडीयू, कोई एमआईएम को साथ लाने की बात नहीं करता है। क्या 18% आबादी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए? क्या सिर्फ दलाल नेताओं को टिकट मिलेगा जो सिर्फ मुसलमान नाम से आता हो, लेकिन हर सरकार के साथ जाकर समझौता कर लेता हो? एमआईएम एकमात्र पार्टी है जो मुसलमानों की जमीनी बात करती है, लेकिन उसे गठबंधन से इसलिए बाहर रखा जाता है क्योंकि एमआईएम बराबरी मांगती है, भीख नहीं। और इसी बात से डर लगता है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि एमआईएम केवल अपनी कौम की नहीं, हर मजलूम की बात करती है। यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं, ये लड़ाई पूरा 18% मुसलमान की हक की लड़ाई है। ये चुप्पी अब नहीं चलेगी। आज भी इंडिया गठबंधन कहता है हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से डर एमआईएम से है। क्यों? क्योंकि एमआईएम को भरना उनके वोट बैंक को हिला देता है। एमआईएम कहती है जो हमें गाली देगा हम उसका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम अपनी सियासत खुद बनाएंगे। और यही बात आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दलों को खटकती है, डराती है। एमआईएम से गठबंधन नहीं किया जाता क्योंकि वो सवाल पूछती है सीट बंटवारे में इंसाफ कहाँ है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब मुसलमान की सियासत जाग रही है। अब की बार सौदा नहीं, हक चाहिए। अब हम ये तय कर चुके हैं, हम सिर्फ नफरत को हराने के लिए अपने हक का सौदा नहीं करेंगे। सिर्फ बीजेपी को हराओ कह देने से वोट नहीं मिलेगा। जब तक एमआईएम को गठबंधन में जगह नहीं मिलेगा, हमारा वोट गठबंधन को नहीं मिलेगा। अब कोई हमारी वोट से एमएलए या एमपी बनकर हमारी ही बात चुप नहीं करा सकेगा। हम अपने हक की आवाज चुनेंगे, जो संसद में बोले, जो सड़क पर लड़े, जो किसी के सामने झुके नहीं। और ये आवाज है एमआईएम की आवाज। अब की बार समझौता नहीं, हक चाहिए। एमआईएम को गठबंधन में लाओ, वरना वोट की ताकत देख लो। हमें मंजूर है फिर से वही बीजेपी सरकार, लेकिन बिना एमआईएम के इंडिया गठबंधन हमें मंजूर नहीं। अगर ये बात आप सबको अगर अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो फैला दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, हर मुसलमान तक जो जाग सके, एमआईएम को पहचान सके और इंडिया गठबंधन की रणनीति को और राजनीति को जान सके। और आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार इससे भी तगड़ा ब्लास्ट लेकर आने वाला है इंडिया गठबंधन के खिलाफ। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।